नेक्स्ट डेरिवेशन लिखो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इन YDS। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहां पे कितना होगा फॉर ब्राइट फ्रिंज। इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फेज डिफरेंस लेंगे। फेज डिफरेंस क्या रहता है, 2n पाई, कल हम लोग डिस्कस किए थे। इन YDSC, अब YDSC में देखो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है क्योंकि एक ही लाइट दो स्लिट से आ रहा है ना, तो दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा, I1 I2। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। अब रिजल्टेंट I क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू 4I cos स्क्वायर पाई बाई, कल पढ़े थे ये फॉर्मूला, पढ़े थे कल। पाई के जगह आप 2n पाई रख दो, पुटिंग पाई इज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि हम राइट फ्रिंज के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए बात कर रहा है, फॉर CI राइट फ्रिंज। तो पाई के जगह अगर मैं 2n पाई रख दूं तो मेरा IR क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू 4I cos स्क्वायर, पाई की जगह 2n पाई बाई 2, 2 कट गया, ये क्या हो गया, IR इज इक्वल टू 4I cos स्क्वायर n पाई। cos स्क्वायर n पाई, cos पाई, cos 180 कितना होता है -1, cos 360 2 पाई कितना होता है +1, तो cos n पाई होता है प्लस या -1, वेयर cos n पाई अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो cos वैल्यू इसका प्लस या -1 होता है। तो cos स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर n पाई क्या हो गया, ये तो 1 ही होगा हमेशा, +1 होने से भी 1, -1 होने से भी 1, है ना, -1 इंटू -1 1 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4I और ये हो जाएगा 1, ये पूरा चीज हो जाएगा 1, कोई भी n का वैल्यू ले लो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो गया 4 टाइम्स इंटेंसिटी विच वाज कमिंग थ्रू S1 एंड S2। तो जो ब्राइट फ्रिंज है उसका इंटेंसिटी S1 और S2 के 4 टाइम्स होगा। नेक्स्ट इज डार्क फ्रिंज का इंटेंसिटी कितना होगा, सेम प्रोसेस है फॉर डार्क फ्रिंज। पाई कितना होता है अपना, 2n-1 पाई, ये होता है। इन YDSC I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I ले लिया हमने, तो IR का सेम फॉर्मूला ही लेंगे, 4I cos स्क्वायर पाई बाई 2। पाई के जगह आप डाल दो, पुटिंग वैल्यू पाई इज इक्वल टू 1 पाई, तो मेरा IR हो जाएगा 4I cos स्क्वायर 2n-1 पाई, 2n-1 बाई 2 था ना, देखो एक बार कल का कंफर्म करो, बाई 2 नहीं था, ठीक है बाई 2 नहीं था, इसमें 2n+1 था, 2n+1 और 2n-1 दोनों ऑड ही होते हैं, ठीक है, और 5/2 तो ये डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा,
ये हो गया 4i cos स्क्वायर 2n माइनस 1। एन अगर 0 रखोगे तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। एन अगर आप 1 रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। एन अगर आप 2 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। देख रहे हो ये क्या हो रहा है, पाई बाई 2 के ही ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, है ना। और पाई बाई 2 के मल्टीपल्स अगर है तो कॉस क्या रहता है, 0 होता है। कॉस 90 0, कॉस 270 भी 0 होता है। अरे समझ लो, तो यहाँ पे आप लिखो कॉस 2n माइनस 1 पाई बाई 2, जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं पाई बाई 2 के, वो हमेशा 0 होता है। आप चाहो तो ये मत लिखो, बता दो, मैं जस्ट समझा रहा था, तो लिखो यहाँ पे। देयरफॉर आई आर क्या हो जाएगा, आप कुछ भी एन का वैल्यू रखो, आपका ये 4i यही आएगा, मतलब आई आर हो गया आपका। तो डार्क फ्रिंज का रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो रहता है वो 0 रहता है। आया समझ में? एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ। पहले ब्राइट फ्रिंज का निकाले, 5 2n पाई डाल दिए ये फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वो अपना cos n पाई प्लस या माइनस 1 होता है तो उसका स्क्वायर 1 होता है, तो 4i आ गया। डार्क फ्रिंज के लिए 2n माइनस 1 पाई रखे और वही सब कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए ये वाला। आप चाहो तो कल जो डेरिवेशन किए थे उसमें प्लस कर दो तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब प्लस हो जाएगा अगर कल का डेरिवेशन आप फॉलो करेंगे तो आई आर आपका 0। एनीवेज आपका ऑड मल्टीपल ही आएगा पाई बाई, ठीक है।